AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है, लाचार भी है, हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट है बिहार में। रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। कल हुए वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों के गैंग वॉर के बीच में आरजेडी ने, अब विपक्ष ने एक करारा प्रहार कर दिया है मौजूदा सरकार पर और तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस तरह का अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ। गांव में कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह IPS अधिकारी पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया? इसीलिए कि सत्ता के गोदी में जाकर के बैठ गए, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है। ये अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, और खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे वो सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल होकर के ही जवाब आएगा। एक ऐसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भक्ति गाली दी थी, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेड-22 सुरक्षा दे रखा है। AK-47 जो AK-47 चलाते हैं,
AK-47 जो तांडव करते हैं उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। पूर्व विधायक आनंद सिंह का नाम आ रहा है, आपको पता नहीं है? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ले लिया। Are you not known? Who are ex-MLA Mr. आनंद सिंह? शक्ति जी, एक सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी अब ऐसे नौबंदी छवि या आपराधिक छवि के लोगों को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेगी? राष्ट्रीय जनता दल ने कभी अपराधियों को, अपराध से वास्ता रखने वाले लोगों को कभी संरक्षण नहीं दिया। और मैं एक लाइन पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, आरोप किसी पे लगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति आरोपित हो जाए या जिनके चाल चरित्र और चेहरे लगातार अपराध से जुड़ा हुआ हो, हैबिचुअल हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी युग है। माफ करना भैया, इसके पहले तो आपकी की पार्टी से वो चुनाव लड़के जीते थे और जो बचे हुए फिर भरम में जी रहा है। मैंने नीलम सिंह को टिकट दी थी, दिमाग निकाल लीजिए। हमने महिला सम्मान किया था, शायद आप भूल जाते हैं, कदाचित इन बातों को याद नहीं रखते। 2020 की तो बात करिए ना। मैंने नीलम सिंह जी को टिकट दिया था, चुनाव जीती थी, वो महिला है, महिला सम्मान हमने किया था। आप अगर अपराधी हैं तो आपकी पत्नी अपराधी नहीं हो सकती, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन जब डायरेक्ट कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहा है और वो कह रहा है कि मैं FIR नहीं डरता, किसके बल पर कह रहा है? सत्ता के बल पे कह रहा है, अपराध को, FIR को चुनौती दे रहा है। दिलीप सिंह पर कौन से थे? आप जानते हैं दिलीप सिंह के बारे में, उसमें थे पत्रकारिता में। आप सहाय, आज जो आपदा है उस समय सहाय एवं पुनर्वास कहलाता था, और सहाय एवं पुनर्वास राज्य मंत्री थे बिहार सरकार के। आप एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोगों ने अपराधियों को 2005 के पहले अपराधियों की लिस्ट निकाली जिनके नाम से बिहार कांपता था, वो सारे भाजपा और जदयू के अंदर में A to Z। अच्छा, इस पूरे मामले में अभी तक 3 FIR हुआ है। शासन के लोग कह रहे हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, और जो सामने बातें आ रही है कि सब पर जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, ये सरकार की तरफ से। सरकार गुमी भी है, बहरी भी है, लाचार भी है, हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट है बिहार में। रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं, गुंडा राज है, गुंडा राज। पूरे बिहार के अगर अधिकारियों को बढ़िया से तलाश कीजिएगा ना, तो बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बोरिंग रोड से लेकर करके, डाक बंगला से लेकर के एग्जीबिशन रोड और पटना का इर्द गिर्द का इलाका का जो खाली भूभाग है, उसका सिर्फ बढ़िया से अगर जांच कर दीजिएगा तो बिहार का 5 वर्ष का बजट जो है एक बार तैयार हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइन बताइए, क्या करना चाहता है? राष्ट्रीय जनता दल का मानना नहीं, पूरे बिहार का मानना है कि बिहार में गुंडा राज है, सत्ता संरक्षित अपराध है। गैंगवार की घटनाएं ने दहला दिया है पूरे पटना जैसे कैपिटल को। क्या चाहते क्या? आप क्या चाहते हैं? बिहार में गुंडा राज है। हम चाहते हैं कि बिहार में कानून का राज जो मर चुका है, वो कानून का राज बहाल हो। अपराधी किसी जाति के नहीं होते, अपराधी की एक अलग जाति होती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बैठा हुआ लोग दोनों को आप संरक्षित कर रहे हो और उनको आप धाड़स दे रहे हो, कुछ नहीं होगा। हम तो बोल ही दिया कि उन्होंने कहा कि FIR का परवाह नहीं मुझे, ये तो शासन के बल पर न सैया भाई कोतवाल तो डर का है का? डर नहीं है। किसका डर नहीं है? कानून का। इसलिए कि कानून उनके मुट्ठी में है। मुट्ठी में नहीं होता तो लिपि सिंह जैसे IPS अधिकारी जो जेल के सलाखों तक पहुंचाया था और साक्ष्यों के अभाव में बरी करने में शासन ने जो भूमिका निभाई, जो अनुसंधान की कॉपियां प्रतियां तथ्यात्मक तरीके से जाना चाहिए था न्यायालय में, वो नहीं गया और साक्ष्यों के अभाव में बरी किए गए। हु आर रिस्पॉन्सिबल? बिना सरकार के इशारे पर सत्ता बचाने के लिए बिहार विधानसभा में सजायाफ्ता व्यक्ति के लिए आपने कानून बदल दिया। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जिस तरीके से
जो गैंगवार की जो वारदात हुई है, इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है बिल्कुल ही निहत्ती हो चुकी है, बेसहाय हो चुकी है। और सवाल पूछे जा रहे हैं मौजूदा सरकार से कि संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों को जो संरक्षण मिल रहा है, वही सरकार जो दावा ठोकते हुए आ रही थी कि हमने अपराध मुक्त बिहार बना दिया है, ऑर्गेनाइज क्राइम का सफाया कर चुके हैं। और आज फिर से अनंत सिंह पर जो जिस तरीके से गोलीबारी चली है, उस पर फिर से जो सरकार है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने करारा प्रहार करते हुए साफ तौर पर कह दिया है जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और जिस तरीके से वारदात आए दिन देखने को मिल रहा है बिहार में, साफ तौर पर आरजेडी का ये कहना है कि एनडीए सरकार इसको संरक्षण देते हुए नजर आ रही है, जेडीयू इसको संरक्षण देते हुए नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के संरक्षण में ये सारे वारदात हो रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।